अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल स्वान मैथ अकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, शो दैट। हमें ये क्वेश्चन दे दिया गया, इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। हमें एक ये दे दिया डिटर्मिनेंट और हमने इसको सॉल्व करना है और हमने जो आंसर लाना है वो लाना है अपनी राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। ठीक है, जो हमारे पास मैंने सोल्यूशन लिख के अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम अपनी जो हमारी जो राइट हैंड साइड है उसको हम नज़र में रखते हुए हम अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर देखा जाए हमारे पास कॉलम 3 में जो हमें ऊपर दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है हमें डिटर्मिनेंट, उसमें कॉलम में अगर 3 में देखा जाए तो यहाँ पे जो ए वाले जो हैं वैल्यू उनको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया है। ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट के अंदर अल्फा वाली क्या होगी, सेपरेट नज़र आ रही है आपको। अगर यहाँ देखा जाए जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो उसमें क्या दिया गया है, A13 प्लस अल्फा 13। तो ए वाले यहाँ पे हो गए सेपरेट और अल्फा वाले नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के अंदर क्या हो गए, सेपरेट हो गई। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है फिर उसकी हमने कौन सी साइड को हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। हम कॉलम 3 को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, जब हम कॉलम 3 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, इसमें ए वाली जो टर्म्स हैं वो हो जाएंगी सेपरेट और जो अल्फा वाली टर्म्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, हमने एक्सपेंड करना है अपने कॉलम 3 को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3। हम अपने कॉलम 3 को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इस फर्स्ट इसका है कॉलम 3 का एलिमेंट वो क्या दिया गया, A13 प्लस अल्फा 13। A13 प्लस अल्फा 13। ठीक है, अब जिस कॉलम में ये लिखा गया है और जिस रो में वो तो होगी चली गई, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, A21 A22 A31 और A32। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे A21 A22 A31 और A32, पहली प्लस में, सेकंड नेगेटिव साइन में। अब दूसरी कौन सी है हमारे पास, A23 प्लस अल्फा 23। अब जिस रो में ये लिखा गया है और इस कॉलम में लिखा गया है वो तो गए, तो पीछे क्या बच गया, A11 A12 और A31 और A32। उसको उठा के लगे हम यहाँ पे A31 A32। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, उसको इसे हम नीचे यहाँ पे, तो इसकी थर्ड कौन सा नंबर है, इसका A33 प्लस अल्फा 33, ये आगे बाहर, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं कॉलम 3 को। ये आगे हमारे पास, और जिस रो में ये लिखा गया है और जिस कॉलम में लिखा गया है वो तो गए, और बाकी क्या बच गया हमारे पास, A11 A12 A21 और A22। ठीक है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अब अगर देखा जाए जो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है ना, A13 और A13 और अल्फा 13। ठीक है, ये दो दफ़ा लिखा गया है। हम एक दफ़ा डिटर्मिनेंट को A13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, अल्फा 13 से। ठीक है, तो इनको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इनको, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A13 और ये वाला डिटर्मिनेंट। ठीक है, जो ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं दो, A13 और अल्फा 13। ठीक है, इन दोनों को हमने सेपरेटली इस डिटर्मिनेंट के साथ हमें क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, A32 A13 को मैंने इसे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद कौन साइन है, प्लस का। ठीक है, और बाय क्या आ जाएगा, अल्फा 13, और अगेन यही वाला क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा A31 और A32। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट को हमने कर लिया। अब बारी है सेकंड की। ठीक है, माइनस A23 को अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस डिटर्मिनेंट के साथ। क्या आ जाएगा, A11 A12 A31 A32। ठीक है, माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा, अल्फा 23,
और ये वाला क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा सारा, ठीक है। A11, A12, A31, A32, ठीक है। अब बारी है इस लास्ट वाले की, ठीक है। इसको भी हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, A33, A33 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस डिटर्मिनेंट के साथ। तो क्या आ जाएगा, A11, A12, A21 और A22। और अब आ रही है अल्फा 33, क्योंकि प्लस 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 होता है, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा 33, A11, A12, A21 और A22 आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, जो ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स लिखे गए थे उनको हमने क्या कर लिया, सेपरेट करके डिटर्मिनेंट से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था क्वेश्चन के ही, कि जो हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए हमने आंसर लाना है अपनी राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। तो जो राइट हैंड साइड के अंदर दो डिटर्मिनेंट थे, ठीक है, एक के अंदर ए वाली सारी वैल्यूज थी और दूसरे के अंदर थी अल्फा वाली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ से हम जो ए वाले जो है, ठीक है, जो ए वाले हैं उनको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और जो अल्फा वाले हैं उनको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, पहली वैल्यू है A13 विद डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट के साथ लिखेंगे इसको, A21, A22, A31, A32। एक आगे वैल्यू ए वाली, दूसरी वैल्यू कौन सी, ए वाली ये रही, -A23, -A23। डिटर्मिनेंट क्या है इसका, A11, A12, A31, A32, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और एक और भी वैल्यू ए वाली, वो कौन सी है, +A33, +A33। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास A11, A12, A21, A22, ठीक है। हमने जो ए वाले थे उनको हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब बारी है अल्फा वाले की, ठीक है। अब हम उनको भी क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे अल्फा वालों को भी। यहाँ पे साइन आएगा प्लस का, ठीक है। अब अल्फा वाली कौन सी है, पहली वैल्यू अल्फा 13, अल्फा 13 विद डिटर्मिनेंट्स, ओके। A21, A22, A31, A32, ठीक है। एक अल्फा वाली ये वैल्यू आ गई और एक हमारे पास ये लिखी गई है -अल्फा 23, अल्फा 23, A11, A12, A31, A32। और एक लास्ट वैल्यू लगी ये वाली अल्फा 33 प्लस अल्फा 33 वाली लगी वैल्यू, क्या आ जाएगा, A11, A12, A21, A22, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ए वाली वैल्यूज़ को और जो अल्फा वाली वैल्यू थी उनको हमने क्या कर लिया, सेपरेट करके लिख लिया, ठीक है। अब हमने अपना आंसर लिखना है फाइनल, जो राइट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा है हम वो लिखेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हुए हम कैसे आंसर लिखेंगे अपना, मैं बताती हूँ आपको। हमने अपने क्वेश्चन के स्टार्ट में जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी थी तो हमने अपना कौन सा कॉलम एक्सपेंड किया था, हमने कॉलम 3 एक्सपेंड किया था, ठीक है। तो तो जो ये एंट्रीज लिखी गई हैं बाहर, ये किस में आएंगी, ये कॉलम 3 के अंदर आएंगी, ठीक है, क्योंकि हमने कॉलम 3 को हमने क्या किया था, हमने एक्सपेंड किया था। तो लिखते हैं A13, A23 और A33, ये कौन से कॉलम में आ जाएंगी, ये आ जाएंगे हमारे पास कॉलम 3 के अंदर, ठीक है। A13, A23 और A33 आ गया हमारे पास, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इनके सेंटर में साइन आ रहा है प्लस का, प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो जाए अल्फा 23 और अल्फा 33, ठीक है, ये भी आ जाएंगे हमारे पास थर्ड कॉलम के अंदर, क्योंकि हमने थर्ड कॉलम को हमने क्या किया था, एक्सपेंड किया था, ठीक है। अल्फा 23 और अल्फा 33 ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A11, A12 और A13 ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है। A21, A22 और A23 लिखा हुआ है हमारे पास। A31, A32 और A33 लिखा गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम A11, A12 और अल्फा 13 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, A21,
A23 और अल्फा 23 यहाँ पे आ गया ऑलरेडी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A31 A32 और अल्फा 33 लिखा गया ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम दोबारा से इसको हम क्या करें, एक्सपेंड करें, ठीक है। आपको बताने का आपको समझाने का मकसद ये है कि अगर हम क्या करें कि अगर हम दोबारा से एक्सपेंड करें, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। आपको समझाने के जस्ट बताया जा रहा है कि अगर हम कॉलम थ्री को एक्सपेंड करें, ठीक है, तो A13 क्या आ गया, बाहर आ गया। तो जिस कॉलम में लिखा गया है और जिस रो में लिखा गया है वो क्या होगी, फिनिश होगी। तो बाकी क्या बच गई, A21 A22 और A31 और A32। तो वो ये एंट्रीज लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मकसद आपको समझाने का कि हमने इसको इस फॉर्मूले को ठीक लिखा है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर आपको इस पार्ट की समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट से। तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी कमेंट सेक्शन में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 3 2 3 9 15 0 6 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, 9। और हमें यहाँ पे दिया गया डिटर्मिनेंट 2 1 2 1 1 5 0 2 1, ठीक है। ये दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपनी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को एक बार लिख लेंगे उठा के नीचे। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट प्रोसेस कि हमने क्वेश्चन को कैसे लेके जाना है, कैसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर तो देखा जाए कॉलम 2 के अंदर, ठीक है, कॉलम 1 नहीं, कॉलम 2 के अंदर देखा जाए तो क्या एंट्रीज लिखी गई हैं, 3 9 15। तो यहाँ से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3, ठीक है। तो लिखेंगे टेकिंग टेकिंग कॉमन टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम कॉलम 2। हम कॉलम 2 से क्या कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 आ गया बाहर, किस में से, कॉलम 2 में से, ठीक है। तो 2 3 और 2 तो आ जाएंगे एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और 0 6 1 भी क्या आ गया हमारे पास, एज इट इज आ गया, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ नज़र आ रही है इसमें क्लियरली इस डिटरमिनेंट के अंदर कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर हम अगर हम रो 2 देखें, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अगेन 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये वाला 3 तो हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। और एक और भी 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है यहाँ से, किस में से, रो 2 में से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि टेकिंग, देन हम स्टार्ट करेंगे, टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम रो 2। अब हम रो 2 में से क्या कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन, तो वो 3 ले लिया भाई हमने। लिखते हैं यहाँ पे 2 1 0 तो आ गया एज इट इज। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो जो रो 3 है इसकी वो भी क्या आ जाएगी हमारे पास, एज इट इज आ जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने इसको करना है मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जैसे हमने क्या किया कि एक दफ़ा हमने कॉलम में 3 कॉमन लिया और एक दफ़ा हमने इसकी रो में से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड की क्या आ गया, बिल्कुल इक्वल आंसर आ गया, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब आ रही है पार्ट 3 की, ठीक है।
इसका हमने फर्स्ट और टू पार्ट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब बारी है इसके थर्ड पार्ट की सॉल्व करने की। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए प्लस एल ए ए, जल्दी से क्वेश्चन लिख लेते ताकि आपका टाइम जो वेस्ट ना हो। ए और ए प्लस एल, और हमने आंसर किसके इक्वल लाना है, एल स्क्वायर 3a प्लस एल, ठीक है। हम लेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, हम क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या देगी हमें, ए प्लस एल ए और ए ए प्लस एल ए और ए प्लस एल। अब हमने क्या करना है, हम अपनी राइट हैंड साइड को नज़र में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3a प्लस एल। तो इसका मतलब ये हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम इन तीनों जो कॉलम्स हैं उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। a प्लस ए करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3a प्लस एल मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसको हम क्या ऐड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे एडिंग कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इन कॉलम 1, ठीक है। हम कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड करेंगे किसके अंदर, कॉलम 1 में जाके, ठीक है। तो हमें वहाँ से क्या मिलेगा, 3a प्लस एल तो मिल जाएगा आराम से हमें, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे a प्लस एल प्लस ए प्लस ए। तो जो बाकी टर्म्स हैं वो आ जाएंगी हमारे पास एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या करना है, अगेन वही करना है, ए इनको भी ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एल प्लस ए। यहाँ पे वही काम करना है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस एल, क्योंकि हम कॉलम 2 को फुल कॉलम 2, ठीक है, फुल कॉलम 2 और फुल कॉलम 3 को हम किस में ऐड कर रहे हैं, कॉलम 1 में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ऐड करके लिख दिया। तो देखते हैं कि इसको ऐड करने के बाद क्या आता है हमारे पास, 1 2 3 3a प्लस एल 3a प्लस एल 3a प्लस एल आ गया, ठीक है। और बाकी क्या बच गया हमारे पास, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब अगर देखा जाए कॉलम 1 के अंदर तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास कॉमन आ रहा है 3a प्लस एल, ठीक है। तो आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3a प्लस एल फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। हम कॉलम 1 में से क्या चीज़ कॉमन ले रहे हैं, 3a प्लस एल कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो 3a प्लस एल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में क्या बच गया, यहाँ पे 1 1 और 1 बच गया, ठीक है। सॉरी, ए प्लस एल ए, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा कंप्लीट आंसर नहीं आया, क्योंकि हमें इसके साथ क्या चाहिए, एल स्क्वायर चाहिए हमें राइट हैंड साइड तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखें इस डिटर्मिनेंट को, ठीक है, तो इस 1 की मदद से, जो फर्स्ट रो में लिखा गया है 1, इसकी मदद से हम रो 2 में से और रो 3 में से हम 1 को क्या कर देंगे, 0 बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, क्योंकि हम R1 की हेल्प से हम R2 और R3 के जो फर्स्ट जो है एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करना चाह रहे हैं, 0 करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो हमें ऑपरेशन यूज़ करने हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि R2 माइनस R1, एक हमने ये यूज़ करना है ऑपरेशन, और एक हमें यूज़ करना है R3 माइनस R1, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस एल। रो 1 के अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही ना, तो उसको हम लिख देंगे ऐसे ही, क्योंकि चेंजिंग किस में आएगी, R2 में आएगी और R3 में आएगी, क्योंकि इन दोनों रोज को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस में से, R1 में से, ठीक है। मैं आपको करके यहाँ साइड बताऊंगी कि इसको हम कैसे करेंगे माइनस। R2 माइनस R1, सबसे पहले R2 लिखेंगे, ठीक है, R2 माइनस R1। तो R2 की हमें क्या दी गई है, इंट्रेस्ट 1
ए प्लस एल और ए, इनके सेंटर में कौन साइन है, माइनस का। अब ये कि आर वन क्या है, वन, ए और ए दिया गया हमें, ठीक है। वन माइनस वन जीरो, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, क्या बच गया एल, ए माइनस ए जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, एल जीरो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम करेंगे R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। मैं आपको करके तब बता रही हूँ साइड में, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन मेन मकसद सबसे जो अहम चीज़ है वो आपको समझ में आना, तो इसलिए मैं आपको साइड पे करके बता रही हूँ रफ में, ठीक है। R3 माइनस R1, तो R3 के हमारे पास वन, ए प्लस एल, सेंटर में कौन सा साइन है, माइनस का। उसके बाद R1 लिखने, R1 के हमारे पास वन, ए और ए लिखा गया है, ठीक है। वन माइनस वन जीरो, ए माइनस ए जीरो, प्लस ए और माइनस ए कैंसिल आउट, क्या बच गया एल, तो क्या आएंगे हमारे पास एंट्रीज, थर्ड रो में जीरो, जीरो और एल आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आ गया। हमें तो इसमें क्या हेल्प हुई कि हमें तो नज़र आ था कि जो रो वन उसमें किसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, हमारे पास वन आ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने अपने जो रो टू थी और रो थ्री उसको हमने क्या कर लिया, ज़ीरो कर लिया। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जब हम कॉलम वन को एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा और बाकी दो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे साइड पे करते हैं इसको, थ्री ए प्लस एल तो बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम किसको एक्सपेंड कर रहे हैं, हम कॉलम वन को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। वन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बच गया, वन तो गया, वन का कॉलम भी गया और रो भी गई, तो क्या बच गया एल जीरो, जीरो एल बच गया, ठीक है। एल जीरो, जीरो एल बच गया हमारे पास, ठीक है। प्लस माइनस, हमें पता है कि जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो पूरा टर्मिनल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने का फ़ायदा ही नहीं है। लिहाजा हमने क्या लिख लिया, वन से इसको करवा दिया जस्ट, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास, थ्री ए प्लस एल, वन को लिखो लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम करेंगे सॉल्व, इनको हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एल और एल का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, माइनस जीरो जीरो सा जीरो ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला एल का स्क्वायर मिला, यहाँ से एल स्क्वायर माइनस जीरो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर। तो उसको लिख देते हैं सीक्वेंस से, स्टार्ट में आ जाएगा एल स्क्वायर, थ्री ए प्लस एल आ गया हमारे पास, तो हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका हमने पार्ट थ्री भी सॉल्व कर लिया है, अब बारी है इसके पार्ट फोर के सॉल्व करेंगे। तो आज हम इसका पार्ट फोर भी देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी पार्ट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसका पार्ट फोर है वन 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 एक्स वाई जी, वाई जी, जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू वन वन वन, ये हमारे पास की राइट हैंड साइड, ठीक है। वाई जी एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, और अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लिख लेंगे एक बार नीचे, देन हम स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है। एक्स वाई जी, वाई जी, जी एक्स वाई। अब स्टार्ट होगा इसका नेक्स्ट प्रोसेस कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर देखा जाए हमारे पास जो हमारे पास साइड है राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है, वाई स्क्वायर दिया गया और जी स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको बनाना है, तो ये कहाँ पे बनेगा हमारे पास, R2 में बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर तब बनेगा जाके जब हम कॉलम वन को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स के साथ, कॉलम टू को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम वाई के साथ, और कॉलम थ्री को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जी के साथ, तो तब जाके यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर बनेंगे, ठीक है।
तो जो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग कॉलम 1 बाय एक्स, कॉलम 2 बाय वाई, कॉलम 3 बाय जी। ठीक है, हम कॉलम 1 से किसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, एक्स को, कॉलम 2 से वाई को और कॉलम 3 से जी को। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चला, हम अपनी राइट हैंड साइड को नजर में रखते हुए क्वेश्चन कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, लास्ट रो में क्या एंट्रीज आ रही है, एक्स के, वाई के, जी के, तो यहीं पे बनेगा हमारे पास। ठीक है, एक्स वाई जी की जगह पे तो हमने क्या मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स वाई जी को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1 आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जी का स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया, वाई जेड, जी एक्स और एक्स वाई, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एक तो इंट्रीज आ गई हमारे पास अपने राइट हैंड साइड को देखते हुए कि अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जी के तो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब एक और काम क्या करना है हमने, सॉरी, जब हमने लिखा था कि कॉलम 1 बाय एक्स, तो हमने पूरे कॉलम से इसको हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स बाय जी। ठीक है, तो हम फुल कॉलम को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हमने कॉलम 1 से, पूरे कॉलम 1 से किसको मल्टीप्लाई करवा दिया, एक्स को, और इसको वाई से और इसको जी से, तो ये आ गई हमारे पास फाइनल लुक इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए R3 में से, ठीक है, R3 में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, एक्स वाई जी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कॉमन टेकिंग कॉमन एक्स वाई जी फ्रॉम R3, क्या आ जाएगा, एक्स वाई जी हमने ले लिया कॉमन, ये ऊपर आ गया कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बच गया, एक्स वाई जी, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 1 1 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 1 1 कैसे आ गई थर्ड रो में, कि हमने एक्स वाई जी को हमने क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया ऊपर। ठीक है, तो एक्स वाई जी और एक्स वाई जी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो फाइनल क्या बच गया हमारे लुक बच गई इसकी, एक्स वाई जी, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, 1 1 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर देखा जाए जो हमारी राइट हैंड साइड है, हमारा आंसर सेम तो आ गया है, लेकिन जो रोज हैं वो क्या है, चेंज है। ठीक है, इनको अब हम क्या करेंगे, अब हमने रो को हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है अपनी राइट हैंड साइड को देखते हुए। ठीक है, किसको हम कैसे सेट करेंगे, अब हमने कॉलम क्या करने हैं, रो हमने क्या करनी है, हमें चेंज करनी है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 3। जो कॉलम 1 है, ठीक है, नहीं, हम रो को चेंज कर लेते हैं, जो रो 3 है उसको हम चेंज करेंगे रो 1 के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इंटरचेंजिंग कॉलम 3 बाय कॉलम 1। ठीक है, हम कॉलम 3, सॉरी यहाँ पे रो आती है, मिस्टेक हो गई, आई एम रियली सॉरी, R3 बाय R1। ठीक है, हम रो 3 को किससे चेंज करेंगे, रो 1 से चेंज करेंगे। ठीक है, जब हम रो को चेंज करते हैं तो एक मेथड इनको चेंज करने का कि हम बाहर क्या लेंगे, -1 लेंगे, तब जाके क्या होंगी, इंटरचेंज होगी। ठीक है, अदरवाइज हम इनको ऐसे चेंज नहीं कर सकते रो को आपस में। ठीक है, जब तक हम -1 बाय कॉमन न ले लें, तो क्या आ गई, रो 3 आ जाएगी 1 की जगह पे। ठीक है, और जो रो 1 है वो आ जाएगी 3 की जगह पे, सेंटर वाले एज इट इज आ जाएंगे हमारे पास। अभी भी हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। ठीक है, अब हमें एक दफ़ा और हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा रो को, वो कौन सी हैं, अब हम क्या करेंगे, R2 को हम चेंज करेंगे किसके साथ, सॉरी R3 को हम चेंज करेंगे R2 के साथ, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इंटरचेंजिंग R3 बाय R2, अगेन से हम क्या लेंगे, -1, वो तो ऑलरेडी लिया हुआ है बाहर, तो एक और लेंगे क्योंकि हम रो को दोबारा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, 1 1 1 एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर
वाई स्केयर और जी स्केयर, ठीक है। -1 और -1 क्या हो जाएंगे, +1। तो खत्म हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, जस्ट 1 1 1 एक्स वाई जी, एक्स का स्केयर, वाई का स्केयर और जी का स्केयर बच गया। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी हो गया, हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो आज की वीडियो में हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 टू पार्ट 4 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया अपनी वीडियो में, और जो उसकी प्रीवियस 7 पार्ट रहेंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 टू 4 तक आपको अगर किसी पॉइंट में समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।